गिशी तफसीलात वास्ते हमारा ज्वाइन को था जहूर मक्सिया। जी जहूर मक्सी, क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखिए जी, ये गुश्ता शब जो है डॉक्टरों और अमले की गफलत के बायस जो है एक 2 माह की बच्ची जो है जान की बाजी हार गई। वर्षा का कहना है कि गुश्ता शाम को हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक थी, इसको हल्की सर्दी लगी थी, जिसके बाद जो है हमें एक डॉक्टर ने कहा था कि इसको टीचिंग अस्पताल में ले जाओ, वहाँ पर इंक्यूबेटर है, वहाँ पर जो इसको रखें ताकि जो है बच्ची ठीक हो जाए। इनका कहना है कि हम लोग जब टीचिंग अस्पताल इसको लाए तो वहाँ पर जो है जो अमला था वो गैर तरबियती याफ्ता अमला था, उसको इंक्यूबेटर मशीन चलाना भी नहीं आ रही थी। 5 घंटे के बाद जो है हमारी बच्ची को जो है इन लोगों ने सही से इसका इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से जो हमारी बच्ची है वो जाँ बाक हुई है। यहाँ पर जो बच्ची का वालिद है उसका ये कहना है कि हमारी बच्ची को जो है इस अमले ने जो है मारा है, और इसके अलावा जो इस टीचिंग अस्पताल में एमएस है उनका कहना है कि उसके ऊपर एफआईआर की जाए, और अमले के ऊपर भी और डॉक्टरों के ऊपर भी जो है एफआईआर की जाए, क्योंकि आज मेरी बच्ची गई है, कल को किसी और की बच्ची भी जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि टीचिंग अस्पताल सिब्बी का जो है इससे ना सिर्फ सिब्बी के लोग यहाँ पर अपने गरीब मरीजों को लाते हैं, बल्कि जो हमारे नज़दीकी इलाका कच्ची है वहाँ पर भी अगर कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ के मरीज भी जो है सिब्बी लाए जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारा पड़ोसी जिला है कोलू गोलू, इसके अलावा कोलू के साथ जो जितने भी मुलक्का इलाके हैं उनके मरीज भी जो है सिबी लाए जाते हैं। अब अलमिया ये है कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं, और इसके अलावा दूसरे सरकारी जितने भी डॉक्टर तनख्वाहें ले रहे हैं आखिर वो कहाँ पर हैं। और इसके साथ साथ जो करोड़ों रुपए की अद्वियात टीचिंग अस्पताल में दी जा रही हैं, टीचिंग अस्पताल में ये सूरत हाल है कि वहाँ पर एक पेनाडोल की जो टेबलेट वो भी नापेद है। जो लोग मरीज को लाते हैं तो वो पेनाडोल की टेबलेट भी वो बाहर से लाते हैं, और इसके साथ साथ एक सिरिंज जो है सिरिंज भी जो है टीचिंग अस्पताल में बिल्कुल नहीं मिलती है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि रात को 12 बजे के बाद जो है टीचिंग अस्पताल में ना डॉक्टर्स होते हैं ना ही अमला होता है, सिर्फ जो ट्रेनीज होते हैं, जो ट्रेनीज हैं वो ही जो है मरीजों की ट्रीटमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो मरीजों के ऊपर जो तजर्बा है वो ट्रेनीज कर रहे हैं। यहाँ पर जो जहांबाग बच्ची के वालिद ने वजीर आजम पाकिस्तान और इसके अलावा वजीर आला बलूचिस्तान, डीजी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ वक्त काकड़ साहब से मुताल और जिले इंतजामिया सिबी से और एमएनए सिबी और एमपीए सिबी से मुतालबा किया है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए और एमएस के ऊपर जो है एफआईआर भी कटवाई जाए, और एमएस सिबी टीचिंग अस्पताल को फिल4 सिबी से जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, और इसके अलावा सिबी में एक अच्छा और मेहनती एमएस लाया जाए ताकि जो सिबी के गरीब लोग हैं उनको जो है इलाज मुआवजे की सहूलियत मिल सके, क्योंकि महंगाई का दौर है, लोग पहले ही अपने घर के लिए जो है राशन वगैरह पूरा नहीं कर सकते। अब जो है टीचिंग अस्पताल में जो है जो ट्रेनीज है वो भी जो है मरीजों की जानों से खेलना शुरू हो गए हैं। जी जहूर साहब, इंतजामिया ने इस हवाले से कुछ कहा है? देखिए जी, इंतजामिया की जानिब से तो अब तक कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। इससे कबल जो एमएस थे शाहिद बाबर साहब, उनकी जानिब से जो इस टीचिंग अस्पताल में बड़ी एक मेहनत की गई थी, इस अस्पताल को तबाह हाल अस्पताल थी, इसको अपने पाँव पे खड़ा किया गया। उनकी जानिब से जो है अद्वियात भी जो है कोयटा से मंजूर करवाई गई थी, और इसके अलावा इस हॉस्पिटल का नक्शा भी उन्होंने चेंज किया था, जो डॉक्टर नहीं आते थे उनको भी इन्होंने हाजिर किया था, बड़ा उन्होंने काम किया था। पर उनके जाने के जो बाद एक एमएस आए हैं उनकी जानिब से जो है बिल्कुल वो हॉस्पिटल आते ही नहीं है। रात तो मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, मुझे मंगवाया गया, तो मैं जब जांबाग बच्ची के वर्षा से मिला उनका एहतजाज मैंने रिकॉर्ड किया। आप यकीन करें खुदा देख रहा है कि मेरी अपनी आंखों में
आंसू आ गए। मैं वहां पर हॉस्पिटल की हालत देखकर जो है मैं खुद यकीन करें बस आंसू निकल रहे थे कि ये यहाँ पर गरीबों का ऐसे इलाज होता है तो दूसरों का कैसे इलाज होता होगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जहूर मक्सी तफसीलात से आगाह करने के लिए।